नमस्कार, मैं जेपी शर्मा आपके सामने। टिंगोमेट्री का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है प्यारे बच्चों। तो आज मेरा टारगेट है टिंगोमेट्री का एक्सरसाइज नंबर 8.1। तो बिना समय को गवाए हुए प्यारे बच्चों एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो आप जैसा देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों 8.1 एक्सरसाइज आपके सामने आ चुकी है। तो 8.1 एक्सरसाइज है, इसका पहला वाला क्वेश्चन हम लोग स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, इन राइट एंगल ए बी सी angle B is 90 degree, AB equal to 24, BC equal to 7, determine sin A, cos A। तो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, एक राइट ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। तो राइट ट्रायंगल बनाते हैं प्यारे बच्चों। तो ये आपके सामने राइट ट्रायंगल बन गया, राइट, ये राइट ट्रायंगल। इसमें एंगल ए की बात की गई है प्यारे बच्चों। तो इसको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस एंगल को इधर लेना है आपने, एंगल ए बी एंड सी, राइट। इसमें इंफॉर्मेशन यह है कि राइट एंगल बी है, राइट एंगल बी आपके सामने है। ए बी इक्वल टू 24 आपको दे रखा है, 24 सेंटीमीटर, राइट। एंड बी सी इक्वल टू आपको दे रखा है प्यारे बच्चों 7 सेंटीमीटर। बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, आपने डिटरमाइन करना है साइन ए। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से प्यारे बच्चों थर्ड साइड फाइंड कर लेते हैं। तो करेंगे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल एबीसी मैंने ट्रायंगल लिया जिसमें एंगल बी आपको दे रखा है 90 डिग्री, ओके। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा प्यारे बच्चों, AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का वैल्यू आपके पास है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है बच्चों 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों 625। तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो गया 625। तो AC इक्वल टू हो जाएगा इन स्क्वायर रूट 625। तो AC का वैल्यू आ गया प्यारे बच्चों 25 सेंटीमीटर। आपके सामने आ चुका है AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉमा कॉस ए। साइन ए का वैल्यू आपने फाइंड करना है। नाउ साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर क्या है बच्चों BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है प्यारे बच्चों AC। तो BC का वैल्यू आपको दे रखा है 7 और इसका वैल्यू निकाल दिया 25। तो साइन ए का वैल्यू आपके सामने आ गया 7/25। फाइंड करना है नाउ कॉस ए फाइंड करना है आपने। तो कॉस ए का वैल्यू क्या आएगा, तो कॉस ए इक्वल टू होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस। एंगल ए के लिए बेस क्या होगा प्यारे बच्चों, ए बी होगा। हाइपोटेनस तो अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल वाली होती है, तो ए बी अपॉन ए सी। ए बी का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 24 और AC का वैल्यू आपको दे रखा है 25। सर आपके सामने आ गया फर्स्ट पार्ट, ऐसा क्लियर हो गया कि आपको राइट ट्रायंगल दे रखा है ABC जिसमें B 90 डिग्री आपको दे रखा है। AB का वैल्यू 24 था, BC का वैल्यू 7 था। आपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके फाइंड कर लिया AC का वैल्यू, तो AC का वैल्यू 25 आ गया। देन साइन ए निकालना है, तो प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है। मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं कॉस ए इक्वल टू होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो ये हमने फाइंड कर लिया। आफ्टर दैट आपने फाइंड करना है साइन सी एंड कॉस सी। तो इसका सेकंड पार्ट आपके सामने आ गए। तो साइन सी निकालना है प्यारे बच्चों आपने। अब एंगल किसकी बात करते हैं, पहले तो इस वाले एंगल की बात कर रहे थे ए का, अब साइन सी की बात करता है। तो सी एंगल की बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा ए बी, परपेंडिकुलर बन जाएगा ए बी अपॉन हाइपोटेनस कॉमन रहता है बेटा, सेम रहेगा। ए बी का वैल्यू क्या है 24
अपॉन उसका वैल्यू क्या है 25। ओके, नाउ cos c निकालना है, तो cos c के लिए बेटा दिस द परपेंडिकुलर बेस क्या आएगा 7/25, यानी cos c का हो जाएगा 7/25। cos c इक्वल टू 7/25 हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 10p माइनस कॉट आर, इस फिगर में फाइंड करना है आपने। जरा देख लेते हैं प्यारे बच्चों, इस फिगर को देखिएगा, आपने फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर। तो 10p को देखिए, p की बात करता हूं तो ये मैं लिख लेता हूं 10p। तो 10p इस एंगल की बात कर रहा है, तो एंगल 10p के लिए क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो 10p के लिए हो गया QR, देखिएगा 10p QR अपॉन QP, राइट, माइनस कॉट R के लिए, R के लिए प्यारे बच्चों ये वाला एंगल हो गया। तो बेस अपॉन क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या आ जाएगा QR अपॉन परपेंडिकुलर क्या बेटा QP, दोनों कैंसिल हो जाएगा, देन आफ्टर यू विल गेट 0, यानी 10p माइनस कॉट R का वैल्यू आ गया प्यारे बच्चों 0। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, यू नो साइन ए इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं प्यारे बच्चों। आपको दे रखा है साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4 फाइंड करना है आपने, कॉस ए फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम एक ट्रायंगल बनाएगा, राइट ट्रायंगल, ये 90 डिग्री और ये साइन, ये ए हो गया एंगल, ये बी हो गया और ये सी हो गया। साइन ए इक्वल टू 3/4। तो प्यारे बच्चों साइन ए एक्चुअल में होता क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है साइन ए। तो लेट कर लेते हैं हम, लेट BC इक्वल टू 3K, AC इक्वल टू 4K, BC इक्वल टू हो गया 3K और AC इक्वल टू हो गया 4K। थर्ड साइड फाइंड कर लेते हैं, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम तो क्या होगा बच्चों, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, AC का वैल्यू 4K स्क्वायर, BC का वैल्यू 3K स्क्वायर, ये बन जाएगा 16K स्क्वायर, ये 9K स्क्वायर, दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे 7K स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू आ गया। तो AB का वैल्यू क्या आ गया बच्चा, इन स्क्वायर रूट 7K स्क्वायर। तो AB इक्वल टू रूट 7K आ गया। फाइंड क्या करना है आपने, AB का वैल्यू रख लीजिएगा रूट 7K, फाइंड करना है हमने, किसका वैल्यू फाइंड करना है, कॉस ए। तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो रूट 7K अपॉन 4K, K से K कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आ गया रूट 7/4। ये कॉस ए का वैल्यू निकल के आ गया। आपने इसके बाद निकालना है tan ए का वैल्यू। नाउ
tan a इक्वल टू tan a का वैल्यू हो जाएगा बच्चों, देखिए परपेंडिकुलर ओवर बेस 3k अपॉन √7k, k से k कैंसिल हो गया, 3/√7। तो अपना बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। साइन ए का वैल्यू आपको दे रखा है तो कॉस ए का आपने फाइंड करना है एंड कॉट tan ए का निकालना है। तो प्यारे बच्चों एक ट्रायंगल आप लोग बना लेगा, राइट ट्रायंगल। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस में करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी cot a इक्वल टू 8/15 हो जाएगा, तो साइन ए का वैल्यू भी आप लोग फाइंड कर लेंगे। और इससे sec a का वैल्यू आपको दे रखे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आप लोग निकाल लेगा। इस मेथड से ही होना है इस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, क्वेश्चन है आपके सामने, इफ क्वेश्चन नंबर 6 एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos a इक्वल टू cos b दे रखा है, तो आपने शो करना है एंगल a इक्वल टू एंगल b। तो कैसे करेंगे जरा देखते हैं। आपको दे रखा है a और b दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, तो ट्रायंगल बना लेते हैं प्यारे बच्चों। ये मैंने ट्रायंगल बना लिया, ओके। तो लेते हैं, दिस इज एंगल a, दिस इज एंगल b। इसमें बोला गया एंगल a और एंगल b दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, तो ए ये बी सी हो जाएगा, राइट। तो आपको दे रखे है गिवन गिवन एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ओके, such that cos A इक्वल टू cos B। तो इधर से लेंगे, पहले cos A लेते हैं बेटा। cos A इक्वल टू क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस क्या है AC अपॉन हाइपोटेनस क्या है बच्चों AB इक्वल टू cos B। तो cos B के लिए परपेंडि, इस B के लिए परपेंडि हो जाएगा और बेस हो जाएगा BC, तो BC अपॉन AB। बेटा AB से AB कैंसिल आ गया, तो क्या बचा, AC इक्वल टू BC हो गया। इट मींस ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल बच गया। तो क्या लिख पाऊंगा, AC के सामने वाला एंगल, तो एंगल B इक्वल टू एंगल A, क्या लिखेगा, एक थ्योरम से हो जाता है, साइड इक्वल होती है तो बेटा एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। अपोजिट, एक थ्योरम है प्यारे बच्चों, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। ये थ्योरम आप लोगों ने पढ़ रखा है 9th स्टैंडर्ड में, यानी साइड इक्वल होती है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं प्यारे बच्चों, इस ट्रायंगल की बात करता हूं, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल्स भी कैसे होगा, इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स टू द इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की तरफ। तो प्यारे बच्चों cot थीटा इक्वल टू 7/8 दे रखा है एंड आपने फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूं। ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है, cot थीटा इक्वल टू 7/8, इवल्यूट करना है 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। तो लेते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन को। तो cot थीटा इक्वल टू, वी हैव cot थीटा इक्वल टू, cot थीटा इक्वल टू 7/8। वी नीड टू फाइंड, तो पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं बच्चों।
ट्रायंगल बना लिया, ये हो गया ए, ये बी, ये सी। ये प्यारे बच्चों इसको देगा थीटा, थीटा का नाम देंगे। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। कॉट थीटा इक्वल टू बेस, बेस क्या है प्यारे बच्चों इसका, ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स, बी सी। तो फिर से लेट करेंगे, लेट ए बी इक्वल टू 7K, बी सी इक्वल टू हो जाएगा 8K। तो पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से ये 7K हो गया, ये बेटा 8K हो गया। अब पाइथागोरस की हेल्प से क्या AC आपको फाइंड करना है। तो इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का वैल्यू क्या है बच्चों, 7K का स्क्वायर, प्लस BC का वैल्यू क्या है, 8K का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 49K स्क्वायर, ये हो जाएगा 64K स्क्वायर। तो 49, ये 3 और ये 113K स्क्वायर बन गया AC स्क्वायर। तो AC का वैल्यू क्या आ गया, इन स्क्वायर रूट 113K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू आ गया इन स्क्वायर रूट 113K, बस ये आ गया, इन स्क्वायर रूट 113K आ गया। इसका वैल्यू आ गया, AC का वैल्यू आ गया प्यारे बच्चों। अब ना आपने जो फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ये वैल्यू आपने फाइंड करना है। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, या तो साइन थीटा का वैल्यू रख लो आप इधर, नीचे कॉस थीटा का वैल्यू निकाल के रख लो, दोनों को आप लोग सोल्व कर लेते हैं, देन आफ्टर निकल जाएगा। देखते हैं कैसे होगा। तो इसमें आपने जो फाइंड करना है 1 माइनस, पहले है 1 प्लस साइन थीटा, इसके बाद है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इन अनदर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो वैल्यू रख लीजिएगा 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू बताएगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस 8 अपॉन इन स्क्वायर रूट 113, इधर 1 माइनस 8 अपॉन इन स्क्वायर रूट 113, नीचे क्या होगा 1 प्लस, ये कॉस थीटा है तो कॉस इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस 7 अपॉन इन स्क्वायर रूट 113। वैल्यू रखना बड़ा सिंपल तरीके से मैं आपको करा रहा हूं इसको, 1 माइनस 7 अपॉन 112 आ गया। आपको दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, इधर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। आइडेंटिटी यूज कर लेंगे तो होगा 1 स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 113, नीचे 1 माइनस 49 अपॉन 113, सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 49 अपॉन 64। ये इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा 49/64। राइट, कर लेते हैं नेक्स्ट। इसका सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड आपको दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है आपने, तो कैसे निकलेगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है तो 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 अपॉन 64, तो प्यारे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं, ये है 3 cot A इक्वल टू 4। तो आपने चेक करना है कि ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा।
तो सेम इसी मेथड से करेंगे। cot a इक्वल टू 4/3 है, तो आप लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे। तो इसको LHS को ले ले या फिर RHS को, दोनों सेम है प्यारे बच्चों। इसके बाद चलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। tan a इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सेम ट्रायंगल ऐसे आप लोग बना लेगा tan a के लिए ट्रायंगल। देखिए राइट ट्रायंगल बनाएंगे तो इसमें इंफॉर्मेशन एक रखा है कि मेरे भाई tan a, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। आप लोग इसको कर लेंगे tan a परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसको के ये है जो हम कर लीजिएगा, ये थर्ड में निकल जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2k। तो इसकी हेल्प से sin a का वैल्यू निकाल लेना, cos c का वैल्यू निकाल लेना, रख देना वैल्यू। तो बड़ा आसान है प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। इसको आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को मैं करता हूं, इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इफ इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल ट्रायंगल एट Q, तो PR प्लस QR इक्वल टू 25, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दे रखा है, sin P cos P एंड tan P का वैल्यू आपने फाइंड करना है। देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन के अंदर बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ट्रायंगल आपको दे रखे हैं PQR ट्रायंगल, तो राइट एंगल एट Q, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R, राइट एंगल है बेटा Q से। तो इसमें देखना है PR प्लस QR इक्वल टू 25, तो दे रखा है PR प्लस QR, PR प्लस QR इक्वल टू 25। PQ इक्वल टू दे रखा है 5, ये और इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आपको दे रखा है। sin P cos P tan P का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा ट्रायंगल में, तो इससे ना आप लोग हेल्प लेते हैं। तो यहां से मैं QR का वैल्यू निकाल लेता हूं या PR का निकाल लो, PR का निकाल लेते हैं। PR इक्वल टू क्या होगा, 25 माइनस QR हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा दिस इज द वन। इक्वेशन नंबर 1 आपने बना दिया। तो इसके बाद करेंगे इन ट्रायंगल PQR, ये ट्रायंगल लेंगे तो PQR में ये होगा PR का स्क्वायर, तो इसमें यह करा दीजिएगा एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। PR का स्क्वायर इक्वल टू होगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर बाय द पाइथागोरस थ्योरम। PR को क्या ले सकता हूं, 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। यहां पे एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस QR का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट क्वांटिटी इंटू सेकेंड क्वांटिटी 50 QR इक्वल टू PQ का वैल्यू क्या दे रखा है, PQ का वैल्यू दे रखा है आपको 5, तो PQ का वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, इससे कैंसल आउट हो गया। A प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई, A माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, A स्क्वायर पर बी स्क्वायर माइनस 2AB, तो 625 माइनस 50 QR, दिस इज इक्वल टू 25 माइनस 50 QR इक्वल टू 25 माइनस 625। देखेंगे बच्चों माइनस 600 आ जाएगा, माइनस 50 QR, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। QR इक्वल टू QR इक्वल टू 600 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, QR का वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर। QR इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ गया प्यारे बच्चों। आपको दे रखा है QR प्लस PR, दोनों का सम कितना है 12, तो QR 25 है, इसका वैल्यू QR का 12 आ गया।
इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आपको दे रखा है 5। तो फाइंड क्या करना है, साइन पी निकालना है आपने। तो साइन पी का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, साइन पी इक्वल टू साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपने फाइंड करना है कॉस पी, तो कॉस पी इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस 5/13। टेन पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। सर हो गया डन, सारी वैल्यू निकल गई, साइन का भी निकल गया, कॉस का भी निकल गया, टेन का भी, ये आपने फाइंड करना था। अब चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़े आसान है प्यारे बच्चों क्वेश्चंस, देखते हैं, इसको रीड करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों हमने इसको देखना है, द वैल्यू ऑफ tan a ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan a का वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होता है क्या? देखिए प्यारे बच्चों, आपने स्टडी किया है tan 60 कर रखा है। अदरवाइज हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं, लाइक ट्रायंगल लिया, तो ट्रायंगल में मैंने ये एंगल ए एज्यूम कर लिया, ये बी और एंगल सी। इसका मेजरमेंट 4 हो गया, इसका मेजरमेंट 3 और इसका मेजरमेंट हो गया 5। तो जरा बताना tan a का वैल्यू क्या आएगा निकल के यहां से। तो tan a इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों 4/3, यानी इसने बोला है कि लेस देन 1 होता है ऑलवेज, तो बेटा ये तो ग्रेटर देन 1 हो गया। तो स्टेटमेंट प्यारे बच्चों कैसा है, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट, sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। याद रहे sec a इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये पॉसिबल है, हाइपोटेनियस ऑलवेज ग्रेटर होता है किससे, अदर साइड से। बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट थर्ड की बात करते हैं, cos इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट। गलत है प्यारे बच्चों, कोसेक के लिए कोसेकेंट होता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट, cot इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। प्यारे बच्चों जैसे बॉडी के अंदर हार्ट होता है और बॉडी से हार्ट को अलग कर दिया जाए तो बॉडी डेड हो जाती है, ऐसे ही ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनसे एंगल को अलग नहीं किया जा सकता। तो cot a इक्वल टू नॉट इक्वल टू cot एंड a, इसको सेपरेट नहीं किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, ये बोला गया है sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा। sin थीटा इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अभी मैंने बताया था हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, यहां पे 3 छोटा दे रखा है, तो इसलिए ये भी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो मैंने 8.1 एक्सरसाइज को प्यारे बच्चों आपको आसान तरीके से वैल्यू करा दिया है, और किसी ने अब भी कोई प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में तो मेरे से कमेंट कर सकता है, मैं उसका आसान तरीके से सॉल्यूशन फॉरवर्ड कर दूंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में काफी प्यारे बच्चों, थैंक यू।